हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखिए लाइट चली गई है। लाइट चली गई है तो मैं अभी सोच रही किचन में देखे मेरी फैली पड़ी दिख ही नहीं रही होगी अंधेरे में, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई है। तो मैं अभी बस सफाई करने जा रही हूँ, क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। मैंने ना आज सुबह हो गई लेट, मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि मेरे आँख नहीं खुली थी। एक तो इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे, बहुत कोहरा हो रहा है। तो सुबह को मैंने अलार्म तो लगाया था बट आलस कर गई, अलार्म को ऑफ़ कर दिया और फिर से लेट गई। मैंने सोची चलो थोड़ी देर और लेट जाती हैं, अभी वैसे भी 9 बजे का स्कूल है। तो मतलब 9 बजे भैया जी आ जाएंगे, 9:30 का हो गया आज से। तो मैंने कहा कि चलो स्कूल तो अब लेट हो गया है आज से, तो थोड़ा देर और रेस्ट कर ले रही हूँ। हिम्मत ही नहीं होती ठंड में उठने की जल्दी। लेकिन थोड़ी देर की वजह आज इतना लेट हो गया कि मतलब 8:15 हो गया उठते उठते मुझे। मैंने जब टाइम देखा मैंने कहा बाप रे 8:15 हो गया। तो मैं फिर फटाफट जल्दी जल्दी उठी, फटाफट बच्चों को उठाया और फटाफट फिर मैंने कहीं झाड़ू नहीं लगाई, बस किचन में लगाई झाड़ू, कूड़ा साइड में इकट्ठा कर दिया और उसके बाद नाश्ता बनाना स्टार्ट करा। हलवा चना बनाया था क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन बन गया जल्दी। चाय नाश्ता सब कुछ बन गया टाइम से। भैया जी जब तक आए बस फटाफट टिफ़िन पैक कर रही थी जब भैया जी आए। और मैं तो ये सोच रही पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन बन गया। तो अब चलो बच्चे भी चले गए हैं, बाबू बाहर खेल रहा है, हस्बैंड गए हैं ड्यूटी और मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और अपना देखिए काम पड़ा है मेरा, सब में सफाई कर लेती हूँ। सब में सुबह हस्बैंड को भी लेट हो गया, वो भी मेरे चक्कर में लेटे रहे। कह रहे क्या बोले कि जब अगला, मैंने कहा अच्छा तुम्हें जल्दी जाना था तो तुम क्यों नहीं उठे? तो बोले कि जब दूसरा इंसान सोता रहता है तो हिम्मत ही नहीं होती, तो खुद का भी मन होता है कि जब वो सोया तो हम भी सोते रहे। मैंने कहा अच्छा तुम्हें जाना था, अगर तुम उठते तो हो सकता है मैं भी जल्दी उठ जाती। ऐसे हैं बिल्कुल रहते हैं। तो चलिए मैं अभी फटाफट कर लेती हूँ, यहाँ पे सब में झाड़ू लगा लेती हूँ। थोड़े से कुछ कपड़े थे वो मैंने बाथरूम में भिगो दिए हैं, लेकिन मैं सोच रही आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं नहाऊं। तो मैंने भिगो तो दिए हैं कपड़े, मैं कल ही नहाऊंगी, अब मैं नहाऊंगी नहीं। वैसे भी देखिए मतलब ठंड इतनी हो रही है और थकान भी हो रही है। मैं बस सोच रही हूँ कि सफाई वफाई कर लेती हूँ, देखती हूँ नहाऊंगी तो नहाऊंगी, नहीं तो बस कपड़े धुल कर डाल दूँगी वो। और फटाफट काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोग से। तो अभी मैंने ना यहाँ पर बिस्तर वगैरह जो था वो मैंने सूखने के लिए डाल दिया था छत पर, क्योंकि थोड़ा धूप निकल आया तो मैंने कहा थोड़ी आँच लग जाएगी गद्दों में। और यहाँ पे जो थोड़ी सी नीचे धूल मिट्टी होती है ना, तो वो मैं सब झाड़ू से हटा रही थी और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। तो फटाफट सारा काम कर ले रही हूँ, क्योंकि बाबू अभी अंदर आया नहीं है। जब बाबू अंदर आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, काम वगैरह भी नहीं करने देता और गंदगी फैलाता है। बस ये सामान फेंकना वो सामान फेंकना, अगर उसका मूड ख़राब हो जाता है उसको चिल्ला दो या फिर मार दो तो बस सामान फेंकता रहता है इधर उधर। तो बहुत ही शैतान लड़का हो रहा है ये। तो मैं कल आओ जब तक वो बाहर है फटाफट मैं अपना काम कर ले रही हूँ। और उसके बाद मुझे ना ऊपर साइड में ना कोने में जाला देखा था परसों हस्बैंड ने, तो वो हस्बैंड बोले यहाँ पे देखो ये जाला हो रहा है। मेरी निगाह नहीं गई थी वहाँ पे कोने में, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है ना लेंटर, तो मेरी निगाह गई नहीं थी कोने में, तो उनको दिख गया था। तो मैंने कहा अरे हाँ, तो मैंने कहा हाँ मैं साफ़ करूँगी। तो बस मैं वही साफ़ करने लगी थी। कोने का मैंने जो था वो पहले ही कर दिया था, लेकिन बहुत मुश्किल से हो रहा था, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था बिल्कुल भी। इतना ऊंचा है कि मैं कैसे बहुत मुश्किल से कर पाई थी ये साफ़। और जो वो वाला लेंटर था वो तो नीचा था, बट ये वाला काफ़ी ऊंचा है लेंटर, तो इस वजह से। और पता है मैंने कल ना इंस्टा पे एक वीडियो देखी जिसमें मतलब पता नहीं कोई लड़का है, शक्ल तो नहीं देखी मैंने, तो उस पे पता है उसने अपना हाथ ब्लेड से इतना गहराई से काटा था कि इतनी बुरी तरह से उसका हाथ फटा हुआ था, मतलब मांस दोनों साइडों में लटक गया था। इतना देखा नहीं जा रहा था मेरे से, पता नहीं यार कि मतलब समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्या मिलता है ऐसे करने में। मुझसे नहीं देखा जा रहा और पता नहीं उस लड़के ने कैसे वो अपना हाथ काट लिया इतना, और क्यों काटा बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। वीडियो बनाने के लिए काटा था या फिर कोई और रीज़न है पता नहीं, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्यों अपना मतलब अपने शरीर को नुकसान देते हैं।
और हाथ काटने से इसका क्या हुआ पता है, मैंने जब देखा था ना तो मेरे को बिल्कुल नहीं देख मिल रहा था, ऐसे खून की धारें चल गई थी बिल्कुल नीचे, और हाथ ऐसे मांस बिल्कुल फट गया था। तो सच में मैंने देखा, जैसे मैंने तुरंत हटा दिया, बहुत ही ज़्यादा अंदर से अजीब सा लग रहा था। तो बस बहुत ही, मैं तो यही कहना चाहती हूँ बाकी लोगों से भी कि ऐसा गलती कभी भी ना करें। ऐसे अपने आप पे नुकसान पहुँचाने से अच्छा है कि ये सब मतलब बेकार है ये चीज़ें, कोई भी वजह हो, कोई भी रीज़न हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस अभी मैं फ़िलहाल किचन में आ गई हूँ और बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ थोड़े से, फिर मैं खाना बना लूँगी। खाना ही पड़ा है मेरा बनाने के लिए, तो कढ़ी बनाऊँगी खाने में। यहाँ पे बन रही है कढ़ी, हमारी कढ़ी पकौड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ी हमारी बन चुकी है बिल्कुल। छौंका भी हमने इसमें दे दिया है और इसके साथ बनाया हमने चावल लंच में। तो ये देखिए, कढ़ी बन गई, चावल बन गया, और हमने चावल की रोटी सेकी थी। तो चावल की रोटी कढ़ी से नहीं सेकी थी, कढ़ी से कढ़ी चावल बनाया था। चावल की रोटी रात की जो गोभी आलू की सब्ज़ी थी उससे सेकी थी। तो ये देखिए बन चुकी है, तो इसको गैस हम ऑफ कर देंगे। हेलो गाइस, अभी मैं जस्ट खाना खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, और मैं अभी जब उठी हूँ तो देखा हस्बैंड भी चले गए थे। पता है मैं थोड़ी सी ज़रा देर लेटी थी, मेरी आँख लग गई तुरंत ही, और जब उठी तो देखा बाहर से कुंडी लगी है और हस्बैंड चले गए ड्यूटी, बाबू भी बाहर चला गया। ये तो देखो, मैं खोलने की कोशिश करी, खुल ही नहीं रही थी, फिर मेरी नंद ने खोली बाहर से। और अभी बच्चे भी आ गए हैं, तो बच्चे गए हैं ऊपर कोचिंग पढ़ने, क्योंकि मतलब मैंने कहा खाना खा लो, खाना खा नहीं रहे बच्चे, कह रहे हैं नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा जाओ फिर पढ़ो, नहीं खाओगे तो। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, चाय बनाऊँगी, और ठंड लग रही है बहुत भैया। और ये मेरा हीटर जो है वो ख़राब हो गया फिर से, पता नहीं क्या हो गया हीटर में। तो चलिए, क्लेचर लगाया था मैंने, फिर सोई थी जब, तो मैंने क्लेचर निकाल दिया। तो चलिए किचन में चाय बना लेते हैं, थोड़ी चाय पीऊँगी। तो हमारे यहाँ पे चाय बन रही है, ये देखिए चाय। यहाँ कड़ी रखी है दोपहर की किसी ने खाई नहीं ज़्यादा, किसी को पसंद नहीं ना, मुझे कोई पसंद है बस कड़ी, बच्चों को भी नहीं पसंद है। ये तो देखो, हस्बैंड को तो है ही नहीं पसंद, बच्चों को भी नहीं पसंद है, और बस मैंने खाई है कड़ी, तो पड़ी है थोड़ी सी, वो मैं शाम को खा लूँगी। और अभी तो बना रही हूँ तेज अदरक की चाय। किस किस को पीनी है चाय? मुझे नहीं दूँगी मैं तुझको। और ये देखो नमकीन का पैकेट एक मंगाया, मुझे नमकीन बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है नमकीन। और ये देखो, खाना नहीं खाया इसने, कड़ी नहीं खाई। तुझे कड़ी क्यों नहीं पसंद है? नहीं पसंद है? मुझे बिल्कुल अजीब सी लगती है। तो बढ़िया कड़ी लगती है। हाँ चलो चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी रात का टाइम हो रहा था, और खाना तो वैसे हम लोग ने खा लिया था, वही कड़ी चावल खाए थे और कुछ नहीं बनाया था। लेकिन फिर मेरे को ना थोड़ा सा भूख लगने लगा था, और शायद 9 बजने वाला होगा या बज गया होगा। तो मैं नाटक देख रही थी, तो मैंने कहा कि पुन्नी और मैं ही जग रहे थे, और बाकी हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए थे, उनको 11 बजे आते वो। तो हमने कहा चलो, या फिर जब नींद आएगी तो सो भी जाएंगे, वो आएंगे तो कॉल कर देंगे, और नहीं तो फिर नाटक देखते रहेंगे। वैसे तो मुझे जल्दी नींद आती नहीं है, और हस्बैंड फिर चले गए थे ड्यूटी, तो फिर मुझे फिर उठना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा क्या सोऊं। फिर मैं यहाँ पे बर्गर बनाने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। तो 2 बंद रखे थे, ये हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो इसके बर्गर बना लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा था। और फिर पता है टीवी में सैंडविच बनाया था ना, एक सीरियल आ रहा था कुमकुम भाग्य, तो उसमें सैंडविच बनाया था, तो मेरा भी मन करने लगा कि
मतलब बर्गर बना लेते हैं चलो। तो फिर पुन्नी बोली हाँ बना लो, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ 2 बर्गर मैंने बनाए। तो मेरे पास तो फ़िलहाल कोई ज़्यादा अभी सामान नहीं था बर्गर बनाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आलू की टिक्की वगैरह वो नहीं रखी थी, सिंपल सा बर्गर बनाया था बस सॉस से और प्याज और टमाटर से, खीरा वगैरह भी नहीं था और मेयोनी भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो है उससे बना लेते हैं। वैसे बहुत टेस्टी बना था ऐसे ही। तो बस मैंने घी थोड़ा सा डाल के तवे पे और बंद को हल्का सा सेक लिया है। इससे ना थोड़ा ठीक लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। बहुत से लोग सेकते हैं, बहुत से नहीं सेकते हैं, बट मुझे सेक के ही मतलब बर्गर बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सेक लिया है और अभी मैं इसमें लगा लूँगी सॉस। और सॉस देख सकते हैं हमारी सॉस हो गई ख़त्म, क्योंकि अब की बार ना हस्बैंड छोटा मतलब वो लेके आए थे छोटी बोतल। इस बार नहीं लेके आए थे, अगले महीने लेके आए थे, तो ख़त्म हो गई है। और बड़ी वाली बोतल पूरे महीने चल जाती है, बट छोटी वाली थी ना तो इस वजह से नहीं चली, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे सॉस ज़्यादा खाते हैं, हर चीज़ के साथ सॉस खाते हैं। तो यहाँ पे तो फर्स्ट वाले बर्गर बनाया था तो मैंने ऐसे निकल गई थी थोड़ी बहुत, और सेकंड वाले में मुझे बहुत ठोकना ठाकना पड़ा तब निकली है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है। तो पुन्नी के लिए फटाफट लगा देती हूँ, पुन्नी को दूँगी, ये दोनों बना के ले जाऊँगी अंदर ही, आराम से बैठ के बस सीरियल देखूँगी और बर्गर खाएंगे हम लोग। और तब तक आ जाएंगे हस्बैंड। मैंने बोला था हस्बैंड को कि मैं चाय बना कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है इस समय, इतना बाहर कोहरा है ना। तो मैंने कहा बना के दे दूँ, बट वो बोले कि नहीं लौट के आऊँगा मैं तब बनाना 11 बजे। तो बस यहाँ पे देखिए ये बर्गर बन गया है, इसको साइड में रख देती हूँ, दूसरा भी ऐसे ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए सिंपल सा हमारा बर्गर। तो यहाँ पे ये बर्गर मैं यहाँ रख देती हूँ, दूसरा ही बना लेती हूँ। और फिर हस्बैंड ने, पता मेरे को, जब हम लोग बर्गर खा रहे थे उसके 10 मिनट बाद हस्बैंड ने फ़ोन करा कि मतलब चाय बना लो। तो मैंने फिर चाय बनने रख दी, क्योंकि वो वहाँ से निकल लिए ना, तो उन्होंने कहा मैं निकल गया यहाँ से, तुम चाय बनने रखो। तो मैंने चाय बनने रखी। फिर तब तक पुन्नी भी सो गई थी बर्गर खा के, बस मैं जग रही थी। तो हस्बैंड आए तो मैंने और हस्बैंड ने फिर 11 बजे चाय पी। और चाय भी पी के फिर मैंने एक यूट्यूब से जो एक फॉर्म आता है ना, टैक्स वाला फॉर्म, वो फिल करने को था। तो मैंने काफ़ी टाइम से सोच रही थी, 31 तारीख लास्ट डेट थी, तो मैंने कहा चलो अभी शांति है रात में, तो बस हस्बैंड तो सो गए थे। फिर मैंने कहा लाओ मैं ये फॉर्म फिल करूँगी। तो हस्बैंड बोले नहीं सुबह को करना। मैंने कहा सुबह को नहीं, सुबह को बहुत शोर शराबा होता है और फिर डिस्टर्ब भी होते हैं, समझ में भी नहीं आता क्या करो क्या नहीं करो, इसलिए मैं अभी करूँगी। तो बस इसलिए मैं फटाफट रात में ही मैंने फॉर्म को फिल कर दिया और मेरा ये काम भी निपट गया। तो अच्छा है ना कि एक काम तो निपटा कम से कम, और अच्छे से मैंने एक फ़ोन में वीडियो देखती गई और एक फ़ोन से मैंने अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लिया था। और यहाँ पे देखिए हमारे दोनों बर्गर बन गए हैं। तो हम चलते हैं रूम में और खा लेते हैं बर्गर। तो हमारा सैंडविच बन गया है, और सैंडविच नहीं सॉरी बर्गर बन गया है, क्योंकि मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख। तो मैंने कहा चलो एक बर्गर मैंने बनाया है पुन्नी के लिए, एक अपने लिए। नन्नू तो सो गई, नन्नू होती तो उसके लिए भी फिर बना लेती। और अभी रात के 9 बज रहा है और अभी मैं बर्गर खा के उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी, लेट जाऊंगी। और हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, वो आएंगे 11 बजे, तब मैं जगूंगी, तब तक मैं रेस्ट कर लूँगी। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगी, नहीं तो फिर वेट तो करना ही पड़ेगा। और वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? आज कुछ ज़्यादा तो शेयर नहीं कर पाई, और हाँ थोड़ा बहुत शेयर करा है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए टेंशन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।